ज्ञानी जी कह रहे ये मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्याम, ये सब मिथ्या है। आप रूप को मिथ्या कहते रहे और एक दिन रूप आके आपको ठग लेगा। इसको नकार देने से नहीं, अगर सौंदर्य आंखों को अच्छा लगता है, आंखों का विषय है, हम उसको स्वीकार करें, हमारे मन में भी ये वासना की वृत्ति है। पर भक्ति शास्त्र कितना सुंदर उपाय निकालता है। उनका एक व्यक्ति कामी कैसे होता है, सौंदर्य का प्रेमी है और सौंदर्य खोज खोज के, क्योंकि नया नया सौंदर्य उसको चाहिए, इस तरह से वो व्यभिचारी हो जाता है। और कामी व्यक्ति सुंदरता का प्रेमी है और सौंदर्य खोजते हुए संसार में वो कामी हो जाता है। और वही व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जो वास्तव में सुंदरता का खोजी है, जब सांसारिक सौंदर्य की क्षणभंगुरता को वो समझ जाता है और परम सुंदर की खोज में लग जाता है, तो परम सुंदर कौन है, श्री राम तक वो पहुंच जाता है और तब वो राम को प्राप्त। वृत्ति वही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए कामी ही नारी प्यारी जिमी, अपने हृदय की इस वृत्ति को टटोल करके वो कहते हैं कि वही वृत्ति एक व्यक्ति को कामी बनाती है और वही वृत्ति एक व्यक्ति को भक्त बना देती, भगवान तक पहुंचा देती। अब अहिल्या मार्ग में पड़ी हुई है और प्रभु कथा जो है पूछ रहे हैं विश्वामित्र जी से। तो मुनि जी ने व्यंग किया, विनोद में कहा कि रामभद्र तुम जा रहे हो मिथिला की ओर, जहां तुम्हें वो निर्मल मति देने वाली प्राप्त होने वाली है, पर पहले अहिल्या का उद्धार तो करो। जब ये जड़मति चैतन्य होगी तब तो निर्मल मति में परिणित होगी। अब क्या कथा गुरु ने सुनाई, किस तरह से आचार्य, संत और सद्गुरु प्रभु को प्रेरणा देते हैं। देखिए, अहिल्या में कोई सामर्थ्य नहीं है, वो तो पूरी तरह से असमर्थ जड़ हो गई है। कोई साधन कर सकती है, कोई जप, कोई तप, कोई नियम, कोई साधन कर सकती है, वो तो पत्थर हो गई है। और तब कितना सुंदर आशा का संदेश हमें प्राप्त होता है। ये अहिल्या प्रसंग हम सबके जीवन में क्यों इतना स्पर्श करता है कि स्वयं संत और भगवंत दोनों ने निर्णय कर लिया। देखिए, यह है करुणा हृदय में प्रभु के, और संत कैसे प्रभु के हृदय में करुणा का संचार करते हैं। प्रभु ने प्रश्न किया, जिज्ञासा व्यक्त की, पूछा, मुनि सिला प्रभु देखी। और तब ये क्या उद्देश्य था, विश्वामित्र जी समझ गए कि ये अहिल्या तो कोई भी भक्ति कर नहीं सकती, भगवान को प्राप्त अवश्य करना चाहती है, हृदय में भाव तो है पर सामर्थ्य नहीं है। और तब ये प्रथम भगति संतन कर संगा कर सकती है क्या? अब पत्थर का चल करके जाएगा? आप लोग तो चल करके यहाँ तक आए, इतने दूर से उन्नाव से कोई आया, कोई कल्याणपुर से आया, यात्रा करके आप लोग यहाँ तक आए। प्रथम भगति संतन कर संगा, पर ये तो संतों का संग नहीं कर सकती, तो संत ने ही निर्णय कर लिया कि हम ही स्वयं उनके पास चले जाते हैं, उनको धन्य कर देते। पहली भक्ति पूरी हो गई। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा सुनना, ये दूसरी भक्ति है। भगवान श्री राम उवाच, शबरी जी से कहा, अब कथा कौन सी अहिल्या सुन सकती है, वो तो पूरी पाषाणी है। और तब प्रभु ने कहा कि अगर मेरी कथा सुन करके जीव का उद्धार होता है, तो मैं जिसकी कथा सुन लूं, क्या उसका उद्धार नहीं होगा? उन्होंने गुरुदेव से कहा, सकल कथा पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहे उसे की। प्रभु अहिल्या की कथा सुनते हैं। प्रभु करुणा करने के लिए व्याकुल है, कृपा करने के लिए व्याकुल है। और तब दूसरी भक्ति भी यहाँ पर घटित हो जाती है। और फिर प्रभु से अनुरोध किया, गुरुदेव ने, मेरा ध्यान घड़ी की ओर चला गया कि समय बहुत अधिक हो गया है, अभी कथा के 7 दिन शेष है,
प्रभु से अनुरोध किया कि रामभद्र, वो उसके हृदय में जो आकांक्षा है उसको वो तुम उन पर कृपा करो। और महाराज श्री ने जब ये सुना कि सारे संसार के व्योम में जितने महापुरुष, संत, तपस्वी, योगी, मुनि हुए, उन सारे संतों की भीड़ में जो सबसे पुरुषार्थी महात्मा, जो कर्म और पुरुषार्थ में विश्वास करने वाला है, वो विश्वामित्र कह रहा है कृपा करहु रघुवीर। तो इससे बड़ी कृपा का दृष्टांत और कोई नहीं हो सकता है। ये निर्णय कर लिया कि हमारे जीवन की समस्या, हमारी बुद्धि की समस्या अपने पुरुषार्थ से दूर नहीं होगी। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हमारे अंतःकरण के विकार पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगे। तब तक भगवान, भक्ति और अंतःकरण की रसमयता, जीवन में वो पूर्ण शांति प्राप्त नहीं होगी जब तक हमारी मति परम पवित्र ना हो जाए, निर्मल मति ना हो जाए। तो ये निर्मल मति देने वाली श्री सीता जी की यात्रा में जड़ मति रूपी अहिल्या का उद्धार हो जाता है। और श्री राम किंकर प्रभु